दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का खतरनाक मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में कप्तान संतो भी बिना खाता खोले हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद 26 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने मेहंदी हसन को भी आउट कर दिया था और वो केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ तंजीद हसन इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 35 रन के स्कोर पर 25 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने मुस्तफिजुर रहीम को आउट कर दिया था और वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे और अक्षर पटेल हैट्रिक पर पहुंच गए थे और इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर लगभग बल्लेबाज को आउट भी कर दिया था और उनकी हैट्रिक लगभग पूरी हो गई थी। लेकिन रोहित शर्मा ने एकदम आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश दिख रहे थे और उन्होंने मैदान पर ही हाथ जोड़ना चालू कर दिया था। हालांकि इसके बाद होयदेद हरदोई और जाकिर अली ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा, जहां बीच में भारत के खिलाड़ियों ने बेहद ही खराब फील्डिंग करी थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक कैच छोड़ा था। इसके साथ साथ केएल राहुल ने भी एक स्टंपिंग मिस कर दी थी और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 154 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों इस मैच में बांग्लादेश की जबरदस्त वापसी कर ली थी, जहां इस मैच में दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। लेकिन तभी 189 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने जाकर अली को आउट कर दिया और वो 68 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरने चालू हो गए, क्योंकि इसके बाद राशिद हुसैन 18 रन बनाकर आउट हुए और तंजीद हसन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में हरदोई कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने 114 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर डाला था, लेकिन उनके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में 228 रन के स्कोर पर हर्षित राणा ने हरदोई को भी आउट कर दिया और वो 100 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इस तरह बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में मोहम्मद शमी ने काफी कमाल की गेंदबाजी करी। उन्होंने अपने 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट लिए थे। तो उनके अलावा हर्षित राणा को भी 3 विकेट हाथ लगी और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए थे। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए 229 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मैच में भारत की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने काफी शानदार अंदाज में करवा दी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक शानदार चौके छक्के मार रहे थे, जिससे इस मैच में भारत का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था और भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 69 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर डाली थी। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया और रोहित शर्मा 36 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ शुभमन गिल कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से भारत की पारी को संभालकर आगे बढ़ाया और देखते ही देखते भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच 112 रन के स्कोर पर राशिद हुसैन ने विराट कोहली को आउट कर दिया और कोहली 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर उतरे और अय्यर ने भी इसके बाद इस मैच में अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वो केवल 15 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल भी केवल 8 रन बनाकर राशिद हुसैन की गेंद का शिकार बने और भारत के 4 विकेट 144 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और भारत की थोड़ी हालत खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ शुभमन गिल इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। तो उसके बाद उनका साथ देने के लिए केएल राहुल उतरे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से काफी कमाल का प्रदर्शन करा। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल का एक कैच छूट गया था और उनका विकेट जाते जाते बचा। हालांकि इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल का प्रदर्शन करा और देखते ही देखते शुभमन गिल अपने शतक के काफी नजदीक पहुंचते जा रहे थे और भारत का स्कोर भी 200 रन के पार हो चुका था। और इसके बाद शुभमन गिल ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 125 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर डाला था और भारत की जीत को लगभग पक्का कर डाला था। और इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर भारत की टीम को इस मैच में 6 विकेटों से जीत दिलवा दी, जहां इस मैच में शुभमन गिल 129 गेंदों में
2 छक्के 9 चौकों की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों केएल राहुल भी 41 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नॉट आउट रहे और भारत की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला अपना 6 विकेटों से जीत लिया है।